हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आ जाइए। बेसिस इधर पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर, इधर पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन वॉलेंटरली, यानी कि जो ट्रांसफर होता है ना शेयर का, वो अपनी इच्छा से हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारी इच्छा है कि हम अपने शेयर का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम वॉलेंटरली वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हैपन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि अगर कुछ ऐसा हो गया है, मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ ब्रिक हो गया है, कुछ हो गया है, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है, यानी किसी लॉ के ऑपरेशन पर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर किया जाता है, जबकि ट्रांसफर ऑफ शेयर अपनी इच्छा से किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कंडीशन, देयर नीड बी नो स्पेशल कंडीशंस फॉर अ ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर की ट्रांसफर के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए होती। द शेयर होल्डर में ट्रांसफर हिज शेयर्स व्हेन ही वांट्स टू डू सो, कि यानी कि जो शेयर होल्डर हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर का। सपोज कीजिए मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, तो मैं वॉलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा से, मैं अपनी चाहती हूँ जैसा वैसे ही अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती हूँ। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हैपन ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन पर ही होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। एग्जाम्पल, डेथ, किसी की डेथ हो गई है, लुनेंसी, कोई मतलब पागल हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है, और इंसॉल्वेंसी, कोई दिवालिया हो गया है ऑफ शेयर होल्डर। इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के डेथ पर, लुनेंसी पर और दिवालिया होने पर, इंसॉल्वेंसी होने पर उनके जो शेयर्स हैं, द शेयर्स हेल्ड बाय देम आर ट्रांसमिट टू अदर पर्सन्स। ठीक है, इसलिए ट्रांसमिशन किया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, ये अपनी इच्छा से किया जाता है, और ये जब ये कंडीशन आ जाती है कि डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी, तब किया जाता है ट्रांसमिशन। ठीक है, आगे देखिए। कंसिडरेशन, मतलब इसके लिए क्या हम पे करते हैं, कंसिडरेशन वो है, देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर आप अपने शेयर्स की ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कंसिडरेशन होगा, यानी आप पैसे लोगे। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है किसी चीज के बदले पैसे लेना, मनी के चेंज में, मनी के एक्सचेंज में कोई चीज देना, वो होता है कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें देखिए, ए कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी इन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, कि कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है ऑलवेज कि उसके अंदर हमें पैसा मिले। ट्रांसमिशन सीधा आगे, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई है तो उसके जो शेयर हैं उसके आगे जो भी उसके सक्सेसिव जो पर्सन होंगे उनको वो ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए उसकी कंसिडरेशन पे नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए। फोर्थ, ट्रांसफर डीड। Under the provision of the act, a transfer of share cannot be made without a transfer deed. देखिए, प्रोविजन, एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत जो शेयर की ट्रांसफर होते हैं वो ट्रांसफर डीड के बिना नहीं होंगे। सपोज कीजिए मुझे ट्रांसफर करने अपने शेयर, तो मैं ट्रांसफर डीड तैयार करवाऊंगी जिसके अंदर ये लिखा हुआ कि मैंने जो मेरे नाम से शेयर्स हैं वो आगे ट्रांसफर कर दिए गए हैं इस बंदे के नाम पर। ठीक है, और ट्रांसमिशन में देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज डन बाय अटैचिंग द प्रूफ ऑफ टाइटल, प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द एप्लीकेशन। नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड। इसमें ट्रांसफर डीड नहीं बनाई जाती, इसमें एक टाइटल का प्रूफ देने के लिए उसमें एक क्या कहते हैं, एक जो भी प्रूफ है, जो भी उसका जो लेटर वगैरह है वो उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, कोई नई डीड नहीं तैयार की जाती, प्रूफ का लेटर क्या कर दिया जाता है, जिसकी भाई टाइटल है इस बंदे का, मतलब इस पर्सन के नाम पर ये शेयर्स हैं, ठीक है, उसका जो प्रूफ है उसके साथ अटैच करके दे दिया जाता है और एप्लीकेशन दे दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। स्टैम्प,
द ट्रांसफर डीड मस्ट बी प्रोबेबली स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। जो ट्रांसफर डीड है ना, जो बनाई है ट्रांसफर के टाइम पे, उसको स्टैम्प करवाना बहुत जरूरी है, जैसे इंडियन स्टैम्प एक्ट में बताया गया है वैसे, ठीक है। ट्रांसमिशन एप्लीकेशन डज नॉट नीड टू बी स्टैम्प। तो ट्रांसफर जब एप्लीकेशन लगाते हैं उसके साथ में उसका टाइटल का प्रूफ लगाते हैं, उसके अंदर स्टैम्प लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, provision of the act. Transfer of share can only be done under the provision of Companies Act and the article of the company. जो ट्रांसफर करवाया जाता है शेयर्स का, वो किस प्रोविजन के अंडर होता है? वो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अंडर ही होता है। और आपकी जो कंपनी का AOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंदर जिस तरीके से लिखा गया है, कंडीशन लिखी गई है, उसके अकॉर्डिंग होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। और इधर देखिए ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या होता है? कंपनीज एक्ट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। कंपनी एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है किसके रिगार्डिंग, किसके रिस्पेक्ट में? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के रिस्पेक्ट में। द प्रोविजन ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट एक्सेट्रा नीड टू बी कंप्लाइंट विद। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? क्या होता है? इनहेरिटेंस एक्ट और इंसॉल्वेंसी का जो भी एक्ट है उसके अंतर्गत इसके अंदर एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है। उसके वो कंप्लाइंट चलता है यहाँ पर। आगे देखिए, मेंबरशिप। द ट्रांसफेरी बिकम्स अ मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी सपोज कीजिए मेरे पास पहले शेयर्स थे, मैं शेयर होल्डर थी कंपनी की, तो उस टाइम पे मैं क्या थी? मेंबर थी कंपनी की, ठीक है। और जब मैंने अपने शेयर दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो जो पर्सन ट्रांसफेरी होगा, मैं होंगी ट्रांसफर और वो होगा ट्रांसफेरी। मैं कौन होंगी? ट्रांसफेरर, ठीक है। और वो पर्सन होगा ट्रांसफेरी, जिसको मैंने ट्रांसफर किए हैं, तो वो पर्सन अब क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए, इन ट्रांसमिशन इफ अ पर्सन गेट शेयर्स ही कैन ट्रांसफर द शेयर्स विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ट्रांसमिशन के अंदर एक पर्सन है, वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर्स को विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेंबर बने बगैर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस है। एक नॉर्मल सी बात समझ लीजिए कि क्या है ट्रांसफर। मैं अपने एग्जांपल समझाऊंगी। मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं, मैं कंपनी की मेंबर हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं चाहती कि भाई मैं इसको ज़्यादा टाइम तक हेल्ड करूँ, इस मेंबरशिप को या फिर इस शेयर्स को, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है। तो मैंने अपने शेयर्स को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। प्रोविज़न के अंतर्गत लिखा था कि हाँ कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन के नाम पर क्या ट्रांसफर डीड बनवाकर उसको ट्रांसफर कर दिए, अब वो बन गया मेंबर, ठीक है। और ट्रांसमिशन क्या होता है? सपोज कीजिए एक पर्सन था, एक मिनट एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। राम, ठीक है। राम के पास थे कंपनी के 1000 शेयर, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल समझाऊंगी। अगर राम, फर्स्ट में अगर राम क्या हो गया है? राम की डेथ हो गई है। राम की डेथ हो गई है तो उसके शेयर आगे ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा, राम अगर लुनेटिक हो गया है, लुनेटिक पर्सन बन गया, यानी कि अब वो पागल हो गया, अपने सेंस में नहीं रहा, तो भी उसके शेयर आगे ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। तीसरा, अगर राम इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, ठीक है, तो भी उसके शेयर आगे ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। ये है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको आज की वीडियो में से आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसलिए अगर अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।